कहानी का शीर्षक हीरा का खेल। अध्याय 1। टिम्बा गांव और उसके नीचे का रहस्य। टिम्बा एक छोटा सा और शांत गांव जो एक घुमावदार नदी के किनारे बसा हुआ था। लंबे समय से एक बात के लिए जाना जाता था, वहां की समृद्ध हीरे की खदानें। लेकिन गांव वालों के लिए यह चमकदार पत्थर एक अफवाह भर थे, एक मिथक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। बहुत कम लोग जानते थे कि टिम्बा के नीचे जमीन में खजाना दबा हुआ है, और जो जानते थे वे इस खजाने को निकालने की कीमत समझते थे। टिम्बा की शांति के पीछे एक काले साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। यहां की राजनीति, अपराध और धोखाधड़ी का एक अंधेरा संसार पल रहा था। गांव का स्थानीय विधायक भानु प्रताप एक मजबूत समर्थक वर्ग बनाकर अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। उसने यह दावा किया था कि वह लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, लेकिन असलियत में वह अपने निजी लाभ के लिए यह सब कर रहा था। भानु प्रताप के पास एक खतरनाक योजना थी, टिम्बा की हीरे की खदानों पर कब्जा करना। वर्षों से उसने गांव के गरीबों का शोषण करते हुए और झूठे वादों से उन्हें अपने नियंत्रण में किया था। गांव के मजदूरों को यह बताया गया था कि उन्हें खदानों में काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन असल में वे खदानों के भीतर गहरे गड्ढों में काम करने के लिए मजबूर थे, जहां उन्हें केवल हीरे निकालने का काम सौंपा गया था। और उन हीरों को रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चुपके से बाहर भेज दिया जाता था। आने वाले चुनावों में भानु को जीतने के लिए सिर्फ खदानों से धन की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे लोगों का समर्थन भी चाहिए था। उसने गांव के आसपास के क्षेत्रों में चुनावी प्रचार तेज कर दिया। गांव वालों को मुफ्त में पैसे बांटे जाने लगे, सड़कों और स्कूलों के निर्माण की बात की जाने लगी। लेकिन किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह धन कहां से आ रहा था। टिम्बा एक बार हीरे की खदानों का केंद्र अब भानु के भ्रष्ट साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अध्याय 2। गुप्त गठबंधन। भानु की सफलता केवल उसके अपने बल पर नहीं थी। एलेक्स, एक कुख्यात माफिया डॉन, भी टिम्बा के हीरे की खदानों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। एलेक्स के पास कोई नैतिकता नहीं थी, वह केवल पैसा और शक्ति के लिए काम करता था, और भानु के साथ उसका एक गुप्त समझौता था। एलेक्स का काम था लॉजिस्टिक्स संभालना। उसने रात के अंधेरे में ट्रकों के जरिए हीरे की खदानों से हीरे को बाहर भेजने का जिम्मा लिया। एलेक्स के आदमी हर जगह फैले हुए थे, जो गांव वालों के बीच सुरक्षा के तौर पर काम करते थे, जो व्यापारियों के रूप में घुसे हुए थे। जब तक भानु राजनीति में अपना सिक्का जमाता रहा, एलेक्स के सभी ऑपरेशन सुरक्षित रहे। लेकिन एलेक्स का धैर्य कभी खत्म होता। वह चाहता था कि टिम्बा की खदानें पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो जाएं, और भानु के बढ़ते प्रभाव को वह अपनी योजना के लिए खतरा मानता था। अध्याय 3। बढ़ती हुई टेंशन। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे, टिम्बा में तनाव बढ़ने लगा। भानु ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी थीं। रैलियां, भाषण, मुफ्त पैसे बांटने का सिलसिला जारी था। साथ ही उसका यह प्रचार भी था कि वह गांव में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करेगा। लेकिन कुछ गांव वाले यह समझने लगे थे कि भानु की योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं हैं, उसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। लेकिन एलेक्स ने यह समझ लिया था कि अब समय आ चुका है कि वह भानु से पूरी तरह से सत्ता छीन ले। उसने भानु को एक प्रस्ताव भेजा, या तो वह खदानों का पूरा नियंत्रण एलेक्स को दे दे, या फिर इसके गंभीर परिणाम भुगते। भानु, जो अब सत्ता में पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी सत्ता और खदानों को किसी के हाथों में नहीं जाने देगा। अध्याय 4। धोखा। अब टिम्बा में जो चुनावी रैली हो रही थी, वह एक निर्णायक मोड़ पर थी। भानु अपने समर्थकों से घिरा,
एक भावुक भाषण दे रहा था। वह कह रहा था कि अगर वह फिर से विधायक चुना गया तो टिम्बा एक मॉडल गांव बनेगा। इस भाषण के बीच एलेक्स ने अपनी चाल चली। अचानक भीड़ के बीच से एक गोली चली। भानु प्रताप मंच पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। गड़बड़ी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि एलेक्स के आदमी पहले से तैयार थे। एक सुनियोजित हत्या हुई थी। भानु प्रताप मारा गया। एलेक्स अब अगले कदम पर था। वह जानता था कि भानु की हत्या से गांव में कोहराम मचेगा, लेकिन यह उसे खुद को स्थापित करने का मौका देगा। अध्याय 5। बाद का समय। भानु प्रताप की मौत ने टिम्बा और आसपास के इलाकों में हलचल मचा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन किसी को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक हत्या माना, जबकि कुछ ने इसे माफिया की करतूत कहा, लेकिन सच्चाई का कोई पता नहीं चला। टिम्बा अब भानु के बिना था, और इस गहरे शून्य में एलेक्स ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। अध्याय 6। कोयला नगर का रहस्य। भानु की हत्या के बाद कुछ नई अफवाहें उठने लगीं। एलेक्स अब सिर्फ हीरे के खदानों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे एक नई योजना सूझी। कोयला नगर,